तो हेलो एवरीवन, आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पुटअप होता है तो इससे अलग कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज सबसे स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास है यूपी पेट। ठीक है, यूपी SSSC पेट। ये पेट के लिए है, लेकिन किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले हम बात कर लेते हैं जैन धर्म। ये जो जैन धर्म है, इसका ये एक शब्द है। ठीक है, ये जो जैन है, ये जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है विजेता। और यह जो जैन धर्म है, जैन धर्म के जितने भी महात्मा होते हैं, महात्माओं को क्या कहा जाता है? जितने भी महात्मा होते हैं, जैसे कि पंडित होते हैं ना, तो उन पंडित में सभी को पंडित कहा जाता है। तो इसमें सिंपल सा कहा जाता है, निर्ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, निर्ग्रंथ कहा जाता है। और अब इसके हम सिंपल चीज़ों को अच्छे से और समझेंगे। इसके टोटल 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, तीर्थंकर। अब ये तीर्थंकर कहाँ से आ गए भाई? ये जो तीर्थंकर है, इसका अर्थ होता है जीवित रहकर मोक्ष की प्राप्ति करना, इसका अर्थ होता है। सिंपल भाई, तो यहाँ तक पूरी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये 24 तीर्थंकर कैसे पता चला? ठीक है, तो ये सिंपल सा 24 तीर्थंकर एक पुस्तक है भद्रबाहु की एक पुस्तक है। कल्पसूत्र एक पुस्तक है, जिसमें इन 24 तीर्थंकर के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, और यह जो जैन धर्म है, यह सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है, समकालीन मतलब समान काल में होने वाली। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। तो इसके बारे में ऑलरेडी आप सभी ने काफ़ी नॉलेज गेन कर लिया है। अब एक वैदिक सभ्यता आता है। देखो, जैन धर्म यहाँ पे लिख लेते हैं, जैन धर्म। ठीक, इससे रिलेटेड एक वैदिक सभ्यता आता है। वैदिक सभ्यता की एक पुस्तक थी, क्या नाम था? ऋग्वेद के अंदर 2 तीर्थंकर के बारे में देखने को मिलता है। पहले तो थे ऋषभदेव। ये जो ऋषभदेव थे, और एक 22वें थे, जिनका नाम था अरिस्टनेमी। इन दोनों का ऋग्वेद के अंदर, मतलब वैदिक सभ्यता के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, यहीं से हम सभी को पता चलता है कि ये 2 लोग थे जिससे हम सभी रिलेट करते हैं और जिससे हम सभी इतिहास के बारे में कनेक्ट कर पाते हैं। तो अब हम पहले तीर्थंकर के बारे में बात करेंगे। तो यह जो ऋषभदेव थे, ये पहले तीर्थंकर थे। पहला तीर्थंकर कौन था? पहला तीर्थंकर ऋषभदेव। ठीक, अब ऋषभदेव के बारे में अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर ऋषभदेव कौन थे? पहला है ऋषभदेव। ठीक, यह जो ऋषभदेव थे, इनको काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता था, है और रहेगा। इनको आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। आदिनाथ। केसरिया देव के नाम से जाना जाता है। केसरिया देव के नाम से जाना जाता है। केसरिया देव। और इनको ऋषभनाथ के नाम से जाना जाता है। ऋषभनाथ। तो ये तो इनके नाम के बारे में हो गया, काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है। ठीक है, इनका जो प्रतीक था, प्रतीक के बारे में बात कर लेते हैं।
प्रतीक जैसे कि आजकल बीजेपी है तो बीजेपी का प्रतीक क्या है, कमल का फूल है, ठीक। तो उसी टाइम पे इनका प्रतीक क्या था, सांड था, सांड, जिसको बैल भी बोल सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर किया था, जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं, प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति को केवल्य कहते हैं, केवल्य, केवल्य कहते हैं। तो इन्होंने ज्ञान प्राप्ति वट वृक्ष के नीचे किया था, वट वृक्ष के नीचे। अगर जो क्वेश्चन आता है कि ऋषभ देव आदिनाथ ने ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर किस वृक्ष के नीचे किया था, सिंपल भाई, वट वृक्ष के नीचे किया था। इनके 3 बेटे थे, कितने बेटे थे, 3 बेटे थे। पहला बेटा इनका था महाबली, और इनका दूसरा बेटा कौन था, भरत और बाहुबली। बाहुबली पिक्चर देखे होंगे तो ठीक, बाहुबली था, ठीक है। तो ये जो बाहुबली था ये सबसे बड़ी मूर्ति थी पहले। अभी तो सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की सबसे बड़ी है, ठीक है। 597 मीटर की है। और ये कितने मीटर की थी, इनकी जो मूर्ति थी वो थी 557 फीट की, ठीक है, फीट की, सॉरी मतलब मैंने बोल दिया था वहाँ पे मीटर, नॉट मीटर मतलब फीट, ठीक है। तो इस टाइम पे प्रेजेंट में कौन सा है, करंट में कौन सा है मूर्ति सबसे बड़ी कौन सी मूर्ति है अभी करंट में, सबसे बड़ी है सरदार पटेल की, जिसको मोदी ने उद्घाटन किया है, 143वें उद्घाटन किया था, ठीक है। 143 नंबर पर उद्घाटन किया था मोदी ने, ठीक है। और ये अब बात करते हैं बाहुबली के बारे में। ये कहाँ पर है, ये बिहार में है, ठीक है, श्रवण बेलगोला। हाँ, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और ऋषभ देव ने वो बहुत सारी चीज़ें बताई, ऋषभ देव इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे कि इन्होंने शिक्षा दिया लोगों को, 2 शिक्षा दिया। पहला था अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह, इसका मतलब क्या होता है, अपरिग्रह का मतलब धन को इकट्ठा ना करना, है ना, मतलब कलेक्ट ना करना, ठीक है। और दूसरा शिक्षा क्या दिया था इन्होंने, दूसरा शिक्षा दिया था जितने भी उनके चाहने वाले थे, जितने भी उनके फॉलोअर्स थे, उन सभी को इन्होंने दूसरा शिक्षा दिया था अहिंसा। जैसे कि महात्मा गांधी कहते थे अहिंसा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, अहिंसा और सत्य उनके 2 फेफड़े कहे जाते हैं। अहिंसा मतलब किसी को ऊपर हाथ न उठाना, ठीक है, और अपरिग्रह मतलब धन को इकट्ठा न करना। तो महात्मा गांधी का दो था, क्या था, पहला था सत्य, ठीक है, सत्य, और दूसरा अहिंसा। तो महात्मा गांधी ने यहीं से लिया था अहिंसा का शब्द, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वास्तविक संस्थापक की, वास्तविक संस्थापक। स्पेलिंग पर मत जाना, ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, वरना हमेशा राइटिंग में और स्पेलिंग में कमियां ही निकालते रह जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसलिए फालतू की बकचोदी मत करना, ठीक है। सिंपल सा जो भी आता है अच्छे से करो, और बाकी तुम रिसर्च कर लेना, तुम सभी मुझसे इंटेलिजेंट हो सकते हो। तो इसलिए वास्तविक का अगर जो स्पेलिंग गलत है तो आपसे भी देखकर सही कर लेना, ठीक है। तो अब वास्तविक संस्थापक थे 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर का नाम क्या था, 24वें तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी था, महावीर स्वामी। अभी महावीर स्वामी के बारे में हम फुल डिटेल में बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। इनके बचपन का नाम क्या था महावीर स्वामी का, इनका नाम था वर्धमान, ठीक है, वर्धमान से याद कर लो, वर्धमान हो जाएगा, ठीक है। और फिर इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है जन्म। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, बताओ, यहाँ पे लिखते हैं जन्म।
कुंडल, कुंडग्राम या फिर कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंडल ग्राम वैशाली बिहार, वैशाली बिहार में हुआ था इनका जन्म। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो इनके पहले माता के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था, त्रिशला। ये जो त्रिशला थी ये शाक्य वंश, इनका संबंध शाक्य वंश से था, शाक्य वंश से इनका संबंध था। और एक कौन थी? ये चेटक की बहन थी, ठीक है, चेटक की बहन थी। तो क्या नाम था इनका? 24वें तीर्थंकर के सिंपल महावीर स्वामी। अगर जो एग्ज़ाम में आता है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं महावीर स्वामी से। तो महावीर स्वामी का जन्म पता हो गया। जन्म तो उनका कहाँ पे हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान था और इनकी माता का नाम त्रिशला था, चेटक की बहन थी और इनकी पुत्री थी, ठीक है। इनकी पुत्री का क्या नाम था? इनकी पुत्री का नाम अन्नोजा था, ठीक है, अन्नोजा, जिसको प्रियदर्शना भी कहा जाता था, प्रियदर्शनी भी कहा जाता था, प्रियदर्शनी कहा जाता था। अब इनके ज्ञान प्राप्ति के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने 12 वर्ष, ठीक है, 12 वर्ष तपस्या किया। 12 वर्ष तपस्या करने के बाद में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। सोच सकते हैं भाई, यू कैन थिंक अबाउट इट। 12 साल के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुआ? एक वृक्ष था, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। और ये जगह क्या नाम था? कहाँ पर हुआ था? एक जिम्भिका ग्राम था, जिम्भिका ग्राम, एक गांव था जहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। और यहाँ पे जो नदी बह रही थी, नदी का क्या नाम था? ऋजुपालिका नदी थी जहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। तो इनको किस दिन ज्ञान प्राप्ति हुआ था? इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था वैसाखी के 10वें दिन, ठीक है, वैसाखी के 10वीं को उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। और यह जो था ये दीपावली के दिन हुआ था, दिवाली के दिन ज्ञान प्राप्ति इनको हुआ था। तो काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि इन्होंने तो ज्ञान प्राप्ति भी कर लिया, ये तो सभी चीज़ों से, बंधनों से मुक्त हो गए थे, फिर ये मतलब इनकी बेटी कैसे हो गई? तो इन्होंने 30 साल की उम्र में, ठीक है, जब 30 साल के हो गए थे फिर इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, ठीक है, घर को त्याग कर दिया था, छोड़ दिया था, ठीक। और जब इन्होंने यहाँ पर जिम्भिका ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर जब इन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया, जिसको क्या कहते हैं? केवल प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति करने के बाद में, करने के बाद में इनके काफ़ी सारे नाम होने लगे, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति हो जाते हैं। अभी आप ही महान हो जाए तो आपको निक नेम दे दिया जाएगा, तो इनको भी काफ़ी सारे नामों से पुकारा जाने लगा। इनको केवलिन नाम से पुकारा गया, ठीक है, केवलिन नाम से पुकारा गया, निर्ग्रंथ नाम से पुकारा गया, बताया नहीं था निर्ग्रंथ स्टार्टिंग में। और इनको जिन जानते हैं? जिन जो एक निकलता नहीं चिराग वाला जिन, वहाँ से इनको रिलेट किया गया। और यति भी कहा गया। और इनको तभी इनका नाम महावीर पड़ा, ठीक है। पहले इनका बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है, और बाद में इनको स्वामी कहने लगे। महावीर यहीं से पड़ा, जब इन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर लिया था इसके बाद ही इनका नाम महावीर पड़ा। और अब आते हैं इनके महावीर स्वामी के और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। महावीर स्वामी, ये जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने जब ज्ञान प्राप्ति किया, ठीक है, माना एक ज्ञान प्राप्ति कर लिया, तो पहला उपदेश किसको दिया था? पहला उपदेश और अंतिम उपदेश,
पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था और किसको दिया था? मेन तो यही है कि किसको दिया था, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहला उपदेश किसको दिया था, कहाँ दिया था। इन्होंने राजगृह में दिया था। राजगृह में किसको दिया था? इनके एक दामाद थे जमाली, ठीक है, जमाली को दिया था। जैन धर्म की पहले भाषा थी मागधी। और फिर बाद में क्या हो गई? बाद में सिंपल सा भाई प्राकृत भाषा हो गई। तो ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए कि इतने सारे चीज़ें आप सभी आसानी से सीख सकते हैं, ठीक। अब इनके पत्नी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि जब ये 30 साल के बाद में छोड़े थे, इनके पत्नी का नाम क्या था? काफ़ी इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाता है। यशोदा इनके पत्नी का नाम था। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर जो आता हो तभी बताना, ठीक है, और वैसे मत बताना। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि वही सिद्धार्थ बौद्ध धर्म वाले, नहीं भाई, ये इस धर्म के थे, ठीक है, ये महावीर स्वामी के पिता थे, वहाँ से मत रिलेट करना, ठीक। और इनके पिता जात्रिक वंश से, ठीक है, जात्रिक वंश से नाता रखते थे, जिसको या फिर इक्ष्वाकु वंश भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मेन टॉपिक्स हो गए। और अब हम बात कर लेते हैं इनके काफ़ी सारे सिद्धांतों के बारे में। इन्होंने एक सिद्धांत दिया अनेकतावाद, क्या नाम था? अनेकतावाद, हाँ, अनेकतावाद इनका नाम था। सिद्धांत दिया इन्होंने अनेकतावाद सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने नारा दिया जियो और जीने दो नारा दिया। अब हम इनके काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में और डिस्कस करेंगे। इन्होंने संघ स्टार्ट किया, काफ़ी सारे संघ स्टार्ट किया, जैसे कि संघ जिसका नाम गणधर था, जिसके अंदर 11 फॉलोअर्स थे, मतलब 11 अनुयायी थे, फॉलोअर्स कह सकते हैं, 11 फॉलोअर्स थे जिसके अंदर, ठीक है। और इन्होंने जैन भिक्षुणी संघ का भी स्थापना किया, जैन भिक्षुणी संघ का स्थापना किया इन्होंने। जब इन्होंने स्थापना किया तो इसका पहला अध्यक्ष किसको बनाया? पहला अध्यक्ष, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला अध्यक्ष किसको बनाया? पहला अध्यक्ष चंदना को बनाया। और इसको पहली जैन भिक्षुणी कौन थी? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लेना है, ठीक है। चंपा थी, क्या नाम था? चंपा नाम था। पहला जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा थी। अब हम त्रिरत्न के बारे में इसमें बात कर लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। त्रिरत्न, इन्होंने त्रिरत्न दिए, सम्यक दर्शन, अच्छा दर्शन करो, ठीक है, अच्छी चीज़ों को देखो। आजकल के आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, फालतू की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे आप सभी को अच्छी चीज़ों को देखना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, बहुत फालतू का ज्ञान पड़े हैं, गाली गलौज बहुत कुछ है, ठीक है, सोशल मीडिया पर। ये सोच सकते हो, ये जैन धर्म में ही बता दिया गया था कि अच्छा दर्शन करो, अच्छा ज्ञान लो, और सम्यक चरित्र, अच्छा चरित्र होना चाहिए। बस ये 3 ऐसे थे जिसको आप नोट कर सकते हैं। इन्होंने पंच महाभारत में क्या बताया? शिक्षा दिया लोगों को। तो पहला शिक्षा क्या था? वही था जो ऋषभदेव ने दिया था। पहला क्या था? अपरिग्रह, मतलब धन को इकट्ठा ना करना। दूसरा क्या था? दूसरा उन्होंने क्या बताया था ऋषभदेव ने बताया था अहिंसा, मतलब किसी के ऊपर हाथ ना उठाना। और तीसरा सत्य, और चौथा असत्य, ठीक है। ये 2 किसने दिया था? अभी मैं बताऊंगा कि किसने दिया था, ठीक है, उनके बारे में जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। वैसे आप यहाँ पे जान सकते हैं
कि इसको पाश्चर्यनाथ ने दिया था, ठीक है, पाश्चर्यनाथ, ठीक है, पाश्चर्यनाथ। ये कौन थे, कौन थे, कमेंट करके जरूर बताना। ये 23वें तीर्थंकर थे, ये 24वें थे और ये 23वें तीर्थंकर थे। तो ये दो तो इन्होंने दिया, और ये दो किसने दिया, ऋषभ देव ने दिया, ऋषभ देव ने दिया। और पांचवा किसने दिया, इसलिए इसको पंच महाव्रत कहा जाता है। पांचवा इन्होंने दिया ब्रह्मचर्य के बारे में, जिसको आजकल के स्टूडेंट को फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अवश्य फॉलो करें, ब्रह्मचर्य। तो पहला अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य असत्य और ब्रह्मचर्य। असत्य मतलब चोरी ना करना, सत्य मतलब सत्य बोलना, ठीक है। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक। तो इससे हट के और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकते, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। जो एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बताया था, जिसका नाम था कल्पसूत्र। कल्पसूत्र, यह जो कल्पसूत्र पुस्तक थी, यह कल्पसूत्र के अनुसार किसने लिखा था, भद्रबाहु ने लिखा था इसको। तो भद्रबाहु के अनुसार इनका जो बौद्ध, क्या नाम था इनका नाम था महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का जो कार्यकाल था, मतलब कितना, मतलब ये जीवित हुए, ठीक है, इनका जीवन परिचय। तो इनका था जन्म से मरण तक 527 BC में ये जन्म हुए, ठीक। फिर 468 BC में ख़त्म हो गए, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। मतलब टोटल 83 साल ये जिए, 83 वर्ष ये जिए। बस इससे हटके कुछ भी नहीं पूछा जा सकता इनके बारे में। और अब हम आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। देखो, दूसरे हैं अजीत नाथ के बारे में बस इतना कर लेना है कि इनका प्रतीक क्या था। मैंने बताया ना कि जैसे बीजेपी का झंडा है, तो ऐसे इनका प्रतीक क्या था, इनका प्रतीक हाथी था। और अब आते हैं 22वें, अरिस्टिनेमी क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं पता है? इनका प्रतीक क्या है, पहले प्रतीक के बारे में बात कर लेते हैं। इनका प्रतीक था शंख। इन्होंने कहाँ पर किया ज्ञान प्राप्ति? केवल्य कहाँ पर किया? केवल्य कहाँ पर किया? गिरनार की पहाड़ी पे, गिरनार पहाड़ी पर किया, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? जीजे, गुजरात में है, ठीक है। बस इनके बारे में इतना बहुत है, ठीक है। इनका किस नाम से जाना जाता था? निकनेम क्या था इनका? निकनेम क्या था? इनको नेमिनाथ के नाम से जाना जाता था, नेमिनाथ, ठीक है। और अब आते हैं 23वें, बस 23वें कर लेना, इसके बाद में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ। मैंने बताया नहीं था कि इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट कहा, ठीक है। इनका क्या था? इनका प्रतीक सांप था, ठीक है, सांप इनका प्रतीक था। जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म काशी में हुआ था, ठीक है। और इनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था राजा अश्वसेन। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति मतलब केवल्य कहाँ पर किया? केवल वाराणसी में किया। बनारस से थे ही, काशी से, तो ये वाराणसी में इन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया। एक आश्रम था, आश्रम पद, ठीक है, आश्रम पद उद्यान था, ठीक है, उद्यान, यहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। तो इन्होंने चतुर्याम दिया, ठीक है। इन्होंने क्या दिया? चतुर्याम। अगर पूछ लिया जाता है कि चतुर्याम किसने दिया, तो पार्श्वनाथ ने दिया, ठीक है, पार्श्वनाथ ने दिया। और यह चतुर्याम में क्या बताया था? मैंने बताया नहीं कि पंच महाव्रत किसने दिया? पंच महाव्रत 5वां किसने दिया था ब्रह्मचर्य के बारे में? सिंपल भाई, महावीर स्वामी ने। तो चौथा 4 मतलब चतुर्याम किसने दिया? चतुर्याम इन्होंने दिया। क्या बताया था? पहला तो था अहिंसा, ठीक है। दूसरा क्या था?
दूसरा था अपरिग्रह, अपरिग्रह। तीसरा क्या था? तीसरा था असत्य। चौथा सत्य। ठीक, ये दो ठो इन्होंने दिया था तो इसलिए इनको चतुर्याम में जोड़ दिया था। ये दो ठो किसने दिया था? मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये दो ठो किसने दिया था? ऋषभ देव ने दिया था। ठीक, और फिर पांचवा किसने जोड़ दिया? पांचवा किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी ने क्या बताया था? महावीर स्वामी ने बताया था ब्रह्मचर्य के बारे में, तो इसको पंच महाव्रत कहा जाने लगा। ठीक, तो प्रैक्टिस इतना करो कि ऐसी की तैसी हो जाए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स गो।